का ही सारा काम है। अब जब पत्नी गुस्से में हो जाए तो पति महाराज जितना मर्जी हो उसे शांत होना ही पड़ता है। भोलेनाथ ने कहा देवी क्या चाहती हो? तो बोले इसका रहस्य बताओ, ये जो गले में माला है ये क्या है? भगवान शिव ने कहा सुनो पार्वती, जब जब तुम्हारे अवतार हुए हैं तब तक तुम समाप्त हुई हो और तब तब 108 बार तुम्हारा अवतार हो चुका है। कितनी बार? 108 बार तुम्हारा मृत्यु हुई है और इस मृत्यु के जो मुंड की माला है ये तुम्हारी 108 बार मैं अपने गले में धारण करता हूं। अब पार्वती को और क्रोध आ गया, कहने लगी प्रभु मैं 108 बार मर चुकी हूं और स्वामी आपने कौन सा चवनप्राश खा लिया? आप कौन सा दवा खाते महाराज? आपके बोले मैं अजन्मा हूं, मैं कभी मरता ही नहीं। अब पार्वती ने सोचा नारद ने सही कहा था कि भोलेनाथ ने जो आज तक बात छिपा रखी थी वो अमर होने की बात छिपा रखी है। मैं मरती जाऊं और ये अमर हो करके जो है हमारे मुंडों की माला लेकर के और अपने गले में टांग करके घूमते रहे। अब आगे से ऐसा होगा नहीं। अब महाराज शंकर ने कहा देखिए क्या चाहती हो? बोले मैं अमर होना चाहती हूँ। क्या होना चाहती हो? अमर होना चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा ये कौन सी बात है, चलो। भगवान शंकर गए महाराज भागवत कथा सुनाने के लिए। जैसे सुनाने लगे बोले देवी भागवत कथा सुनाऊंगा उसे तुमने श्रवण करना है और वो मुक्ति से अमर बना देगा। ये अमर ग्रंथ है, ये मुक्ति पंथ है, ये पंचम वेद निराला। आप आरती में रोज गाते हैं, क्या गाते हैं? ये अजर अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ है, ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला है, मुक्ति को देने वाला है। तो चलो पार्वती जैसे जग गई है महाराज वहां पर अमरनाथ की गुफा में जो लोग गए होंगे देखे होंगे वहां पर बैठ करके महाराज सब नंदी भृंगी सबको छोड़ दिया और जैसे कथा सुनाने लगे ना तो कथा सुनने का एक नियम है। सुनने का नियम यह है कि श्रोता बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? श्रोता। श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं महाराज इस संसार में। कौन? बोले एक तो जो भागवत कथा है उसको ध्यान से सुनता है। एक श्रोता होता उच्च कोटि का जो केवल कथा में रहता है, उसका मन भी कथा में, शरीर भी कथा में, ध्यान भी उसका कथा में। और एक श्रोता होता दूसरे नंबर का, शरीर यहाँ पे है, मन घूम रहा बाहर। पंडित जी कब कथा खत्म करे, कब घर जाए, भोजन इंतजार कर रहा है, भोजन ठंडा हो रहा महाराज। उधर बच्चे ने कहा तू कथा में जाती है, इधर खाना लेट होता है, चल कल से तो वहीं पर टपरा रह जाना। नाना प्रकार से पानी सुनने को मिले। वो भी सोचता है कि महाराज जल्दी से जल्दी आरती हो, प्रसाद मिले, घर जाए। दूसरे नंबर का श्रोता। तीसरे नंबर का श्रोता वो है जो कथा में आता है और बीच बीच में महाराज जय किया तो किया, नहीं तो सो जाता है, उसको श्रोता बोलते। तीसरा नंबर की कथा। तो पार्वती तुम इन 3 में से कौन सी हो? भगवान ने कहा, पार्वती का प्रभु आप बताओ मुझे करना क्या है? बोले कथा का नियम यह है कि कथा में जय जयकार करनी पड़ती है, या ताली बजाना पड़ता है, या भजन गाना पड़ता है। तभी से भजन की प्रथा शुरू हो गई। आप लोग सोए नहीं, आप लोग जागते रहे, तभी से ये जो है ये प्रथा शुरू हुई महाराज। पार्वती को कहा हुंकारा भरना। क्या कहा? हुंकारा भरते रहना, सोना नहीं देवी। इस कथा में जो सो गया समझो सो गया, फिर अमर नहीं बन पाएगा। अब महाराज पार्वती ने कहा ठीक है मैं सोऊंगा। अब पार्वती ने हुंकारा भरने लगी, शिव जी कथा सुना रहे हैं। सुनाते 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 महाराज अब नींद आ गई देवी को। कुछ लोगों को नींद बड़ी अच्छी आती है महाराज, कथा में आराम से सो जाते हैं। एक सेठ जी थे, दिन में काम करते, रात में कहीं कथा होती महाराज जाते, सबसे
और जा करके कोई अच्छा सा पिल्लर मिल जाए उसमें अपना शरीर को टिकाते और जब तक कथा होती बड़े सुंदर सो जाते, अंत में आरती होती प्रसाद लेकर चले जाते। वो भी तो श्रोता। पार्वती जी सो गई महाराज, अब हुंकारा एक तोते के सुग्गम के रूप में, अंडे के रूप में, जो कभी कुछ नहीं था महाराज, अंडे के रूप में महाराज वहां दो सुग्गी के रूप में एक तोता से तोती से तोता उत्पन्न हो गया अंडे से। अब महाराज हुंकारा भरने लगा। कथा का वो प्रभाव है कि जिसने अंडे में से वो हुंकारा भर रहा, और जो सुनने के लिए अमर होने के लिए देवी पार्वती गई, वो भी कथा में सो गई महाराज। ये तो किस्मत की बात है। किसको क्या मिला, किसको कितना मिला, ये इसको छोड़ दो। आपने किस कथा में क्या सहयोग दिया है, कितना समय दिया, कितना आपने भागवत को मनन किया, ये सबसे बड़ी बात है। जब सो गई महाराज तो हुंकारा भरा, और तोते जब हुंकारा भरा, आपने अमरनाथ में जो गए होंगे लोग, आज भी वहां कबूतरों के दर्शन होते हैं। इतनी बर्फ में वो जीव कहां से आते हैं, और जिसको दिखाई पड़ता है महाराज धन्य है। अब तो पार्वती जैसे कथा समाप्त किया भगवान ने, अब पार्वती ने कहा प्रभु क्या बात हुई, आपने कथा सुना दिया? बोले हाँ सुना दिया प्रभु। भगवान जी का कथा सुनी नहीं तुमने? हुंकारा कौन भरा? देखा महाराज वो तोता को लेकर के भगवान शिव त्रिशूल से गए दौड़े। अब महाराज जा करके वहां पर सुखदेव जी गए हैं, और वेद व्यास जी की जो पत्नी थी तारा, स्नान करने के बाद जब आएगी, अब सुख रूप में जा करके वो अंदर प्रवेश कर गए।